बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो संसद में मचे संग्राम पर ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि खर्च 1 मिनट का भी 2.5 लाख के करीब होता है। जब आप संसद की कार्यवाही की अगर आप तुलना करते हैं तो वो हमारा और आपका ही पैसा होता है, लेकिन उस पर हर मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाती है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर विपुल सुनील जी हमारे साथ लगातार पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। विपुल जी, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल ये था कि एक तरफ अभी जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आप ऐसा संदेश क्यों देना चाहते हैं देश को। हमारे साथ शौर्य भटनागर जी भी पत्रकार के तौर पर आ चुके हैं। शौर्य जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ न्यूज इंडिया पर, और मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल चूंकि विपुल जी से ही था। विपुल जी, क्योंकि हम जेपी नड्डा को भी सुन रहे थे, जेपी नड्डा कह रहे थे कि भाई आप ऐसा संदेश क्यों दे रहे हैं। विपक्षी पार्टी होने के नाते आपको और जिम्मेदार होना चाहिए और ज्यादा संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, और आप एक जिम्मेदार विपक्ष की ओर से सवाल कीजिए ना। हम तो चर्चा के लिए हर पहलू पर तैयार हैं, लेकिन ये क्या वजह है कि विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है कि बस सरकार है जो चर्चा नहीं चाहती है। मनीषा जी, बिल्कुल सही सवाल भी है आपका, और अब सवाल में आप जवाब भी दे रही हैं, मैं भी उसी पर बात रखता हूं। एक्चुअल में क्या है कि संसद की कार्यवाही में सबसे ज्यादा जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो विपक्ष की बनती है। हाँ। रचनात्मकता कोई लेकर के आएगा तो विपक्ष लेकर के आएगी। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये स्थिति बनती है राहुल गांधी की एंड टीम की, या कांग्रेस की, या विपक्ष के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। देश देख रहा होता है, देश जान रहा होता है, और यही कारण है कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहा था और मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, उसको जोड़ते हुए मैं जवाब देता हूं कि यही कारण है कि तमाम ऐसे मुद्दे और मौके बार बार राजनीतिक ऐसे मौके मिल रहे हैं कि कांग्रेस वापसी कर सकती है। हरियाणा का चुनाव आप भूले नहीं होंगे, अभी पीछे बहुत आसान पीठ तैयार कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस सत्ता के बिल्कुल करीब जाकर के चूक जाती है। कुछ यही खामियां हैं, कुछ यही मजबूरियां हैं कि लोग वोट नहीं कर पाते, नहीं करते, उनको जानबूझ करके देख लेते हैं स्थिति की, अरे ये तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना है। बहुत अच्छी बातें कर रहे होते हैं राहुल गांधी, और एक बार ऐसा विस्फोट कर देते हैं कि बहुत गैर जिम्मेदाराना नजर आने लगते हैं विपक्ष के नेता के तौर पर। बहुत बालक जैसा स्वभाव उनका सामने आ जाता है। हरियाणा में बालक कहते हैं, बालक जैसा, बालकों जैसा करने लगते हैं। क्योंकि तो मैं वही बात कर रहा था कि बिल्कुल नड्डा साहब जो कह रहे हैं कि संसद की चर्चा को आगे बढ़ाइए, और नड्डा साहब से मैं ये भी कहूंगा इस चैनल के माध्यम से, ये भी मेरी तरफ से भी गुजारिश है, मैं किसी पार्टी को फॉलो नहीं कर रहा हूं, किसी पार्टी की तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूं आपके चैनल से, कि प्रधानमंत्री को भी एक बार पक्ष रख लेना चाहिए। क्या कोई मजबूरी है क्या लगातार? ये केवल कांग्रेस का सवाल नहीं है। सीज फायर के दिन को याद करिए मनीषा जी, आम लोगों में भी, आम जनता भी बहुत निराश हुई थी कि अचानक से सीज फायर क्यों। जब हम बढ़त में थे, जब हमारे पर बहुत कायराना हरकत कर रही थी पाकिस्तान पिछली 3 रातों से, तो हमने अचानक से मतलब जवाब हमने बड़ी कार्रवाई सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान रुका नहीं। पाकिस्तान रुका कहाँ? सीज फायर के बाद भी कहाँ रुका वो? उसकी कहाँ हिम्मत हुई रुकने की? नहीं रुका। हाँ। तो उन कायराना हरकतों का जवाब हमने क्यों नहीं दिया? क्या मजबूरियां रही होंगी, उस पर आना चाहिए। क्या सच में अगर ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं तो ट्रंप के किसी दबाव में हम आए थे क्या? आए थे तो अगर संसद पूछ रही है, मतलब कुल मिलाकर प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, मैं शौर्य भटनागर जी का रुख कर लेती हूँ। शौर्य भटनागर जी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, शौर्य भटनागर जी का रुख कर लेती हूँ। शौर्य भटनागर जी, राहुल गांधी अभी भी बाहर निकलते हुए कह रहे थे कि भाई विपक्ष की आवाज को सुना नहीं जाता है, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है सदन में जब हम बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यही है कि उन्हीं के सांसद हैं जो हंगामा कर देते हैं। चर्चा शुरू होती नहीं है कि फिर हंगामे के चलते स्थगित करनी पड़ती है कार्यवाही। जी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, बेहतर। जी, देखिए, अभी मैं कुछ अपडेट्स पढ़ रहा था, और संसद का जो सत्र है वो लगभग 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है। और मैं मानता हूं कि जैसा कि मैडम आपने कहा था कि ये संसद के जो सत्र हैं वो जनता के पैसों से होते हैं, जनता की पाई के पैसों से उन सत्रों को किया जाता है, और इन हंगामों के चलते अगर ये सत्र ऐसे ही विलंब में आता रहेगा तो वो ठीक नहीं है। बहुत सारे मुद्दों पर आज संसद में बात हुई, जैसे पहलगाम के मुद्दे पर बात हुई, उस पर हंगामा भी हुआ, एयर इंडिया के मुद्दे पर बात हुई, और विपुल जी ने कहा कि सच सामने आना चाहिए और सच पर बिल्कुल इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए कि लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ मुद्दों पर भी सरकार खामोश रहने की कोशिश करती है। किसी शायर ने कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा सा त्याग कर, थोड़ा सा आगे बढ़कर हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन एक चीज होती है कि अगर आप ये कहते हैं कि पहलगाम के मुद्दे पर बहुत खुलकर बात करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए,
लेकिन कुछ चीजें नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, वो संसद में उनकी बात नहीं की जा सकती। तो विपक्ष को उस बात को भी समझना चाहिए, ना कि ऐसे हंगामा करना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा, प्रियंका वाड्रा जी ने कहा अभी कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर उनको ऐसा महसूस हो रहा है तो ये तो लोकतंत्र का मूल अधिकार है, उनको आगे आकर बोलने की बिल्कुल आजादी है। अगर विपक्ष को ऐसा लग रहा है तो सरकार को भी चाहिए वो सुनिश्चित करे कि उनको ऐसा ना लगे। तो इस पर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा ये बिल्कुल गलत है। और विपक्ष को भी चाहिए कि अगर वो बोल रहे हैं तो बोलने की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, एक लहजा होता ठीक है, है। एक तरीका होता है। तो इन सारी चीजों को वो ध्यान में रख के आगे बढ़े। नहीं, लेकिन ये तो पहली बार तस्वीर नहीं है। तो हम हर मुद्दे पर देखते हैं कि जब भी सदन शुरू होता है या कोई सा भी सत्र शुरू होता है तो उसमें इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आती है। ठीक है, दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार हमारे साथ दोनों खास मेहमान भी बने हुए हैं, विपुल और शौर्य जो हमारे साथ बने हुए हैं। विपुल, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार हमने अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, तो हम प्रतिक्रियाएं भी अपने दर्शकों को लगातार सुनवा रहे हैं। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भाई हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम तो चर्चा के लिए तैयार है। अगर संसदीय कार्य मंत्री अगर उस विषय पर बोल रहे हैं, या रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम तो चर्चा के लिए आगे आ रहे हैं, हम तो बिल्कुल तैयार है, आप पूछिए, तो आप चर्चा की शुरुआत तो कीजिए। लेकिन विपक्ष अड़ा है कि नहीं, हमें तो प्रधानमंत्री से ही सवाल का जवाब चाहिए। तो सर, ऐसे तो मुझे लगता है कि चर्चा हो ही नहीं पाएगी। फिर संसद में इन्हीं मुद्दों को लेकर बस चलता रहेगा, एक व्यर्थ खर्च होता रहेगा और हमारे आपके पैसे ऐसे ही खर्च होते रहेंगे, लेकिन हमारे पास कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। मैं लगातार कह रहा हूं इस पर कि एक बार बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और बात रखनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए ही एक ही प्रश्न का जवाब दें, इसी प्रश्न पर जवाब दें, ट्रंप वाले बात पर जवाब दें, तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इसमें सहभागी हों, ये जवाब दे करके कि संसद की कार्यवाही आगे बढ़े। निश्चित तौर पर अगर विपक्ष ये कह रहा है नड्डा साहब की बातों को लेकर के और तमाम लोगों की बातों को लेकर के कि आप लगातार कह रहे हैं कि नहीं आइए चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जब चर्चा में बात हम पूछ रहे हैं कि हमारा सवाल फला से है, तो आप फला को सामने नहीं ला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इसका मंत्रालय जिसका मंत्रालय ये है, संसदीय कार्य मंत्री देंगे जवाब, फला देंगे, गृह मंत्री देंगे जवाब। मतलब विपक्ष का सवाल व्यक्तिगत तौर पर है प्रधानमंत्री से, वो सरकार से सवाल ही नहीं कर रहे हैं। मतलब क्योंकि सरकार से तो अगर आप डिपार्टमेंटल तरीके से अगर सवाल कर रहे हैं तो वो उनके जवाब भी दे रहे हैं। अब आपको अगर व्यक्तिगत सवाल करने हैं तो फिर आप ये विपक्ष को साफ करना होगा। नहीं मनीषा जी, हाँ। मनीषा जी मैं इसे इस तरह से नहीं देखता। हाँ। इसे व्यक्तिगत नहीं कहेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं। वो किसी नरेंद्र मोदी कांग्रेस सवाल नहीं कर रही है, सवाल कांग्रेस का है और प्रधानमंत्री को मेरा कि इस मुद्दे पर सामने आना चाहिए। अगर आप बार बार कहते हैं एक शायरी से नहीं, जिद खता है हाथों में यारा नहीं। आप अगर घायल की बात हो रही है और आपके यहाँ शक्ति है तो आप उसको सही करिए ना, आप बताइए ना, आप इसको आपको जवाब देना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि दरियादिली दिखानी चाहिए, आना चाहिए विपक्ष को। तो लगातार जिम्मेदार मैं बता ही रहा हूं कि पिछले 11 वर्षों से संसद की 60% कार्यवाहियां आगे नहीं बढ़ी हैं और आम लोगों की, हमारे कमाए पैसे, हमारे टैक्स के पैसे पे चलने वाली संसद की कार्यवाही को न चलने देने में कांग्रेस का बड़ा योगदान है और कांग्रेस जिम्मेदार रही है लगातार। लेकिन उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं 30% की ही सही, 25% की ही सही सहभागिता भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता गठबंधन की भी है, राज्य की भी है, उनमें भी आना चाहिए, एनडीए को भी आना चाहिए सामने कि इस चीज पर अगर कोई विपक्ष चाह रहा है। संसद की पूरी परंपरा ये रही है, प्रधानमंत्री से प्रश्न कोई आज नहीं हो रहा है कि ये 75 सालों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री अब बनते हैं और आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही प्रश्न हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू से प्रश्न होता था, इंदिरा गांधी से प्रश्न होता था, एच.डी. देवेगौड़ा प्रश्न का जवाब देते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के ही चुने हुए प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी लगातार जवाब देते थे। तो आप भी जवाब दीजिए ना, कहां दिक्कत है इसमें? एक प्रश्न का जवाब देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी बातचीत हम लोग कर रहे थे, सौर्य जो बात कर रहे थे वही बात लगातार मैं भी कह रहा हूं कि संवेदनशील है मुद्दा। ऑपरेशन सिंदूर के हर पहलू पर बातचीत
नहीं हो सकती है। सिक्योरिटी का मामला हमने अपना हरियाणा है, के मुद्दे पर नेशनल भी यही सिक्योरिटी देखा के था ऐसे सर कि हरियाणा हम के मुद्दे राष्ट्रीय पर भी केवल राष्ट्रीय संसद में स्तर पे उसका चर्चा प्रसारण हुई, नहीं लेकिन कर हुआ सकते कुछ हैं। नहीं। मणिपुर के देखिए, मुद्दे पर भी हमने देखा कि किस तरीके से संसद का जो समय है वो व्यर्थ जाया होता है, लेकिन उस पर भी कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आता है। ठीक है, मैं लौटूंगी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। मॉनसून सत्र को लेकर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। आपको लग रहा है कि विपक्ष ने जिस तरीके से पीएम मोदी को इस बार टारगेट किया है, ये किसी तरीके से संसद को चलाने दे पाएंगे? नहीं, वो अपने आप को लाइमलाइट के लिए टारगेट करते हैं। करे ना कंस्ट्रक्टिव, कोई सरकार को फीडबैक दे ना, कुछ लोगों को हित में कोई टारगेट करे ना, लोगों के हित में उनके दिमाग में सोच ही नहीं। गांव पे पीएम ने चुप्पी क्यों साध के रखी अगर ट्रम्प का बयान है? उस चुप्पी का जवाब पीएम दे, विपक्ष का। अरे कौन फॉरेन साइल पे क्या बोलता है? वो कल तक की बातें थे जब हम एक मजलूम देश थे। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है। आज कौन क्या किस साइल पे क्या बोलता है उसको बोलने दीजिए ना, अपनी लोकल कंजप्शन के लिए बोलता होगा। हमें जब हम भारत में हैं तो हमारा आइडियोलॉजी पॉलिटिकल जमातों का अलग हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन जब फॉरेन साइल की बात है तो हम भारतीय हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। यानी कि आप ये कह रहे हैं जनता का पैसा इस बार व्यर्थ नहीं जाएगा, पार्लियामेंट चलेगी, आपको लग रहा है? पार्लियामेंट तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट्स होता है देश की पार्लियामेंट का। उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसमें स्पेशल कोई इश्यूज है वो होते हैं, उसमें बहुत सारी बिल्स होते हैं। अपोजिशन को टाइम मिलता है अपोज करने का, सरकार को अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव क्रिटिसिज्म से गाइड करती है। जी चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप गुलाम अली खटाना साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देखिए, दोनों मुख्य मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं शौर्य जी का रुख कर लेती हूँ। शौर्य जी, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कैसे एकदम से आते हैं और फिर वो सीज फायर की बात कर देते हैं। भारत से पहले उन्होंने कैसे ऐलान कर दिया कि सीज फायर करवा दिया, और वो भी मेरी वजह से, यानी ट्रंप की वजह से, अमेरिका की वजह से। तो देखिए, विपक्ष जो सवाल कर रहा है वो ये है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान फिर से उसी का राग अलापते हुए अगर डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं तो फिर उसका जवाब भी प्रधानमंत्री को ही देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ही मुख्य तौर पर जवाबदेही उन्हीं की सेट होती है, किसी अन्य डिपार्टमेंटल नेता की नहीं, या फिर किसी और विभाग के नेता की नहीं होती है कि रक्षा मंत्री जवाब दे देंगे, संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे देंगे, गृह मंत्री जवाब दे देंगे। नहीं, प्रधानमंत्री ही जवाब देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वो साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोलते हैं कि हमने मध्यस्थता करवाई है। शौर्य जी। जी बिल्कुल। देखिए, अगर विपक्ष प्रधानमंत्री जी से जवाब मांग रहा है तो प्रधानमंत्री जी को सामने आकर जवाब देना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे एग्जांपल्स आपने विपुल सर ने दिए कि अटल बिहारी जवाहरलाल नेहरू के टाइम समय रामधारी सिंह दिनकर ने संसद में खड़े होकर उनके अगेंस्ट में कविता पढ़ी थी, और जवाहरलाल नेहरू का ये ज़र्फ था, उन्होंने उस कविता को स्वीकार किया था। तो क्रिटिसिज्म, सवाल, ये तो भारतीय राजनीति की खूबसूरत झलक है। और बात रही ट्रंप कहा और ये युद्ध रुक गया, तो ऐसा, जबकि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा था ट्रंप के इसके पीछे, उसके बाद से वो नोबेल पीस प्राइज भी मांगने लगे। तो मुझे लगता है कि इस पे स्पष्टीकरण होना चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने, ये मुझे जितना याद आ रहा है, इस पे एक स्पष्टीकरण दिया भी था कि ये भारत ने खुद इस चीज को रोका, बट उसका कोई एक जिसको बहुत ज्यादा ऑफिशियल तरीके से उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। तो अगर विपक्ष जवाब मांग रहा है, कहीं ना कहीं देखिए ये बात आपको माननी पड़ेगी कि सीज फायर होने से जनता का मनोबल टूटा है, और देश की छवि धूमिल हुई है कि हम इतने कमजोर तो नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी आएगी, थर्ड नेता आएगा, तीसरे की दखल अंदाजी होगी और वो ये फैसला लेगा कि अब हमें करवाना है मध्यस्थता। ठीक है, इसको लेकर एक जायज सवाल है विपक्ष के। निश्चित तौर पर उम्मीद भी है कि प्रधानमंत्री आएंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे, और निश्चित तौर पर हमें और आपके प्रश्नों का उत्तर भी, और देश की जनता को भी उनका उत्तर मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौर्य जी आपका, विपुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।